from the motherland, dreaming of more. There lies the lion in the बेबी, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। काश तुम मुझे पहली मिली होती तो मैं तुमसे ही शादी करता, ना कि उस वाइन से। और ये देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस लेकर आया हूँ, पूरे 50 लाख की है। कैसी है बताओ? हाँ, क्या इतना महंगा नेकलेस तुमने मेरे लिए लाया? ओह माय गॉड, हाउ स्वीट। चिमिन, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना लकी फील करती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। थैंक यू सो मच बेबी। तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? मेरा पूरा पैसा तुम्हारा ही तो है, और ये उतना महंगा नहीं है, तुमसे ज्यादा नहीं है। ऐसा क्या जिमिन लूसी के चेहरे को प्यार से पकड़ता है और किस करने लगता है। लूसी, आई लव यू सो मच। जिमिन, मुझे लीक करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे लीक करते हो। लीक करो ना जिमिन। जिमिन लूसी के बॉडी को लीक करने लगता है और फिर उसके कपड़े उतारकर उसके साथ फिजिकल होता है। So आर्मी, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड मैं जानती हूँ ये सीरीज थोड़ी छोटी लग रही होगी, बट डोंट वरी, ये वन शॉट है एंड इंजॉय करना। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन तो दे दो थोड़ा। आर्मी, जिमिन एक बड़ी कंपनी का मालिक था और वो अपने सारे पैसे लूसी पर हमेशा बेवजह उड़ाता रहता था। लूसी किम जिमिन के कंपनी में एम्प्लॉय थी और जिमिन को वो पहली नज़र में ही इतनी पसंद आ गई थी कि वो उसे पर्सनल एम्प्लॉय बना चुका था। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब जिमिन लूसी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। यहाँ लूसी को तो जिमिन के पैसों में इंटरेस्ट था ही, और जिमिन में भी बहुत इंटरेस्ट था, बिकॉज जिमिन तो था ही हैंडसम लौंडा। ओके, दोनों के रिलेशन को 8 महीने हो गए थे और जिमिन की शादी को 2 साल। वायन और जिमिन की शादी उनकी फैमिली ने कराई थी। शुरुआत में तो जिमिन वायन से खुश था, पर जैसे ही लूसी उसकी जिंदगी में आई वो वायन से दूर होने लगा था। आज रात भी वो घर ना जाकर लूसी के साथ ही सेक्सुअल होने लगा और ऑफिस के रूम में ही लूसी के साथ सो गया, सेक्सुअल होते होते। यहाँ दूसरी तरफ वाइन भी सो चुकी थी, क्योंकि अब इतने समय से वाइन को भी आदत सी हो गई थी जिमिन के बिना ही सोने की, क्योंकि अक्सर जिमिन घर ही नहीं जाता था। वाइन सो रही थी, पर अचानक रात को एक दस्तक सुनाई देती है। वाइन जब खिड़की से झांकती है तो देखती है कि जिमिन का दोस्त जंगकुक आया हुआ था। जंगकुक इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है?
वायन नीचे आकर दरवाजा खोलती है। अरे जंकुक, तुम इतनी रात को आओ ना, अंदर आओ। जंकुक घबराई हुई हालत में था और वो अंदर आकर लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। वायन अंदर से ठंडा पानी जंकुक के लिए लेकर आती है। ये लो जंकुक, पानी पी लो। तो क्या हुआ तुम्हें? तो ठीक तो हो? ऐसे घबरा क्यों रहे हो? क्या बात है? वाइन, जिमिन कहाँ है? मुझे उससे ज़रूरी काम है। वाइन गहरी सांस छोड़कर कहती है, वो उन्हें आज बहुत काम था ना, तो वो ऑफिस में ही है। बहुत काम? ऐसा क्या काम था? वैसे भी वो तो मालिक है, उसे जागना पड़े, वो भी रात भर काम के लिए। ऐसी क्या जरूरत? अरे छोड़ो ना, कोई होगा जरूरी काम। तुम बताओ क्या बात है? तभी जंकुक रोने लगता है। जंकुक को रोता देख वाइन घबरा जाती है कि ये रो क्यों रहा है। जंकुक, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ऐसे रो क्यों रहे हो? प्लीज रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। जंकुक वाइन की तरफ देखने लगता है। क्या क्या आप मेरी मदद सच में कर सकती हो? हाँ हाँ, बिल्कुल करूंगी, तुम बताओ तो सही। जंकुक अपने आंसू पोंछकर खड़ा हो जाता है और वाइन की तरफ बढ़ने लगता है। वाइन को समझ नहीं आ रहा था कि जंकुक आखिर करना क्या चाह रहा था। वाइन अपने कदम पीछे करने लगती है। ये क्या कर रहे हो तुम? जंकुक, ये क्या बर्ताव है? मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, दूर रहो और निकलो यहाँ से, निकलो। तभी जंकुक स्माइक करने लगता है और तिरछी हंसी के साथ वाइन के कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वाइन जंकुक को दूर करने की बहुत कोशिश करती है, पर जंकुक उसे बहुत जोर से जकड़े हुए था। जंकुक जी, छी, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा छूना। मैं जिमिन को बता दूंगी, और जब उसे बताऊंगी ना, तो फिर देखना तुम। छोड़ो मुझे। तभी जंकुक जोर जोर से हंसने लगता है। भाभी जी, ओहो भाभी जी, उसे तो आप जानती ही हो, पड़ा होगा अपनी माशुका की बाहों में, और अब आप मेरी बाहों में आ जाओ ना। देर मत करो। वाइन जंकुक को अपने कमजोर हाथों से मारने लगती है, पर उस बड़े से जंकुक को वो क्या ही मार पाती। इमोशनल में हंस क्यों रही हूँ मैं? शाय। वो कहीं भी हो, जिसके साथ भी हो, पर वो मेरे पति हैं, और लौट कर तो मेरे पास ही आएंगे ना। मैं उन्हें सब बताऊंगी, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, समझे तुम? जंकुक और जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते उसका पेट दर्द करने लगता है। अपने पेट को ऐसे पकड़ के हंसी के मारे वाइन को छोड़ देता है। इतने नीच हो तुम जंकुक, अभी भी तुम्हें हंसी आ रही है? रुको रुको, मैं जिमिन को अभी फोन करती हूँ। जंकुक सोफे पर आराम से बैठ जाता है और स्मोक करने लगता है। करो करो, आराम से करो, क्या पता उठा ले तुम्हारा फोन, वो करो। वाइन जिमिन को बहुत कॉल करती है, पर जिमिन ने फोन साइलेंट किया हुआ था। ये जिमिन फोन क्यों नहीं उठा रहा? हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं फोन क्यों नहीं उठा रहा?
तभी जंगकुक कहता है, अगर वो फोन उठा भी लेगा ना तो भी वो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वान कांपते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगती है। क्योंकि क्या मतलब है तुम्हारा? क्या 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 मतलब है तुम्हारा? बोलो। भाभी जी, आपके पति ने ही मुझे भेजा है और कहा है कि मैं आपको वो खुशी दे सकूं जो आपको वो नहीं देता। सच में? वायन का दिल ये सुन जोर जोर से धड़कने लगता है। नहीं नहीं, तुम झूठे हो, झूठ बोल रहे हो। वो ऐसे क्यों करेंगे? वो तो मेरे पति है ना। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानती। जंगकुक वाइन के नजदीक आकर उसके चेहरे पर स्मोक का जो धुआं था उसके चेहरे पे ऐसे मारता है, तो फूंक देता है। मेरी हो जाओ वाइन। अब तलाक दे दो उसको, वो भी तो यही चाहता है ना। और फिर मैं और तुम और मैं, बस। वाइन जंगकुक की तरफ घूरने लगती है। तो तुम मुझे चाहते हो? ठीक है ठीक है, मैं हो जाऊंगी तुम्हारी, पर पहले मुझे जिमिन से वही सब सुनना है जो तुम कह रहे हो। अगर तुम्हारी बात सही हुई तो मैं उसे खुद तलाक देकर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। जंगकुक खुश हो जाता है और तुरंत ऑफिस जाता है जिमिन के, और जिमिन को सारी बात बताता है। और जिमिन लूसी के साथ सोया हुआ था, तो सोई हुई लूसी को वहीं पे छोड़ देता है खुशी के मारे और जंगकुक के साथ घर के लिए निकल जाता है डिवोर्स के पेपर्स के साथ, क्योंकि पहले से ही जिमिन ने डिवोर्स के पेपर्स तैयार करके रखवाए थे कि कब वो मौका मिले और कब वो वायन से तलाक ले ले। मतलब जिमिन इतना सब कुछ सोच चुका था। वायन, तुम्हारा क्या होगा? चलो देखते हैं क्या होना था। जिमिन और जंगकुक अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वायन गुमसुम सी बैठी थी सोफे पर। जंगकुक वायन के पास जाता है। देखो वायन, मैं ले आया हूँ जिमिन को, अब उसे तलाक दे दो। आर्मी, जिमिन ने ही जंगकुक को वायन के पास भेजा था, ये बोल के कि वो वायन के साथ जबरदस्ती करे और उसे बता दे कि जंगकुक को वायन के साथ जबरदस्ती करने के लिए जिमिन ने ही भेजा है। तो वायन जिमिन से नफरत करने लगे कि वो ऐसा कैसे कर सकता और उसे तलाक दे दे खुद। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पर जिमिन अनजान था उस चीजों से जो अब होने वाली थी। ये सब उतना आसान नहीं था जितना जिमिन ने सोचा था। वायन की आंखें लाल थी, बेजान सी आंखें। वायन जिमिन की तरफ देखने लगती है। जिमिन वायन से नजरें नहीं मिला पाता। फिर वायन उठती है और भारी और धीरे धीरे कदमों के साथ जिमिन की तरफ बढ़ती है। वायन जिमिन के हाथों में पेपर्स देखकर सब समझ जाती है, और जिमिन भी इतना नॉर्मल दिख रहा था, तो वो जान जाती है कि जो जंगकुक कह रहा था वो सही है, क्योंकि जिमिन के चेहरे पर भी साफ साफ चोर दिख रहा था। वायन जिमिन के हाथों से डिवोर्स के पेपर्स लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है, और जिमिन ये देखकर खुश भी था, पर पता नहीं, लेकिन जिमिन के दिल में एक अलग सा ही दर्द उठ रहा था, एक अनजान सा दर्द जिसे जिमिन इग्नोर कर रहा था।
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बहुत कुछ उसके दिल में चल रहा था। वाइन कमरे में जाती है पर बहुत देर तक वो बाहर नहीं आती, तो जिमिन और जंगकुक जो थे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तो जिमिन जंगकुक को कहता है, जंगकुक सुनना, तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूँ। जिमिन जब कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि वाइन खिड़की के पास थी और खिड़की से चांद की ओर देख रही थी। जिमिन की आहट सुन वाइन जिमिन की तरफ हारी हुई निगाहों से उसे निहारने लगती है। जिमिन वाइन को ऐसे देख एकदम सुन्न पड़ गया था। वाइन उसके पास गई और वाइन ने कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। जिमिन घबराते हुए वाइन को देखने लगा। ये क्या है वाइन, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो तुम? हाँ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, बताओ। वाइन जिमिन के होठों के पास अपने होठों को लाती है। तुम्हारी आदत है मुझे, और तुम मेरी आदत को मुझसे छीन लेना चाहते हो। रोज इंतजार करती हूँ तुम्हारा कि तुम कब आओगे, कब मुझे खुद में समेट लोगे, कब तुम मुझे प्यार करोगे, मुझे बाहों में भरोगे। जिमिन वाइन की तरफ देख नहीं पा रहा था। उसकी नजरें वाइन की नजरों को देखने से कतरा रही थी। जिमिन अपनी आंखें जमीन पर ही टिकाए रखता है। नजरें चुराने की नौबत आ गई है ना? चिंता मत करो, ये आखिरी बार है, दोबारा नौबत नहीं आने दूंगी। वाइन जिमिन का कोट उतारने लगती है और फिर जिमिन के शर्ट के बटन खोलने लगती है, पर जिमिन वाइन का हाथ रोक देता है और वाइन का हाथ झटक देता है। वाइन, ये सब क्या है? जल्दी से डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो और जाओ यहाँ से, जंगकुक के साथ जाओ। वाइन के आंसू छलक जाते हैं ये सब सुनकर। वाइन जिमिन के चेस्ट पर हाथ रखकर कहती है, भूखी हूँ मैं। भूखे ही भेज दोगे क्या उस जंगकुक के पास? भूखे ही अपने घर से निकाल दोगे? भला ऐसा कौन करता है? ऐसा तो कोई नहीं करता ना। जिमिन जानता था कि वाइन क्या बोल रही है और उसके कहने का मतलब क्या है, पर फिर भी वो अनजान बनता हुआ कहता है, अच्छा तो तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं अभी मंगाता हूँ। जिमिन फोन निकालता है और खाना ऑर्डर करने लगता है, पर वाइन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और जिमिन के लिप्स पर जोर से किस करने लगती है। जिमिन वाइन को दूर करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। जिमिन भी वाइन के होठों में खो जाता है। वाइन किस ब्रेक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और
जिमिन के सामने खड़ी हो जाती है। जिमिन अपना होश खो बैठता है और वाइन को पकड़कर उसके नेक पर जोर जोर से किस करने लगता है और उसे बाइट करता है। जिमिन और जोर से और जोर से जोर से। वाइन की ऐसी मोन्स को सुन के जिमिन अपना सब कुछ भूल जाता है और वाइन को जोर से पकड़कर बेड पर पटक देता है और वाइन के कमर के नीचे के पार्ट को, यस, उसके मेन पार्ट को लीक करने लगता है। एकदम जोर जोर से अपनी टंग को एंटर करता है। इसके बाद जिमिन अपनी जिप खोल के वो करता है जो होता है। और सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग अगेन एंड अगेन। बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ स्टोरी को। नोप, अब नहीं करूँगी। इसके बाद जिमिन अपनी सिप खोल के, ओह गॉश, वो करता है जो होता है। नो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। मैं अभी रिपीट नहीं करने वाली हूँ, ओके। सेक्सुअल होने के बाद जिमिन वाइन के ऊपर ही लेट जाता है और आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगता है। तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो वाइन। तुम अब पेपर्स पे साइन कर दो और मुझे खुद से आज़ाद कर दो। वाइन की आंखें खुली हुई थी और वाइन की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। जिमिन अपना सर ऊपर कर वाइन की तरफ देखता है तो वाइन के आंसू देख उसे पोंछता है और कहता है, वाइन, हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैं लूसी के बिना नहीं रह सकता और तुम्हें भी ऐसे अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो जंको के साथ। वो अच्छा है, अमीर है और तुम्हें खुश भी रखेगा। जिमिन वाइन के ऊपर से उठकर अपने कपड़े पहन लेता है और डिवोर्स के पेपर जो किनारे पे रखे हुए थे उसको लेकर वाइन को दिखाते हुए कहता है, वाइन, तुम्हारी भूख मैंने मिटाई, अब तुम्हें रिश्ता मिटा दो। लो, साइन करो और आज़ाद हो जाओ इस रिश्ते से और मुझे भी आज़ाद करो। वाइन के कुछ भी रिस्पॉन्स ना करने पर जिमिन कहता है, वाइन ये कैसे शांत पड़ी हुई हो? हाँ, कुछ तो कहो। लो, आज़ाद करो मुझे और जल्दी साइन करो ना। वाइन एकदम बेजान सी पड़ी हुई थी। जिमिन ये देख वाइन का चेहरा छूता है तो वाइन का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ जाता है, मतलब गिर टाइप जाता है। वाइन, ये क्या हुआ तुम्हें? वाइन उठो ना। जिमिन एकदम घबरा जाता है और रोने लगता है और वो वाइन का चेहरा पकड़ देखता है। वाइन का चेहरा पूरा ठंडा पड़ चुका था और आंखें खुली हुई थी, बेजान सी आंखें। जिमिन वाइन के सीने पे कान लगाकर सुनता है तो
कोई आवाज उसे आती ही नहीं। तो जिमिन की सांसें अटक जाती है। वायन, वायन को क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, ये कैसे, ये कैसे? नहीं वायन, वायन नहीं, ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए थी मुझे, मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए। तुम वापस आ जाओ वायन, तुम वापस आ जाओ। नहीं, मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसे आज़ाद मत करो मुझे, मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। वायन उठो, उठो तुम, मेरी वायन, मेरी वायन, मेरी वायन नहीं, मुझे ऐसे आज़ाद नहीं होना। जिमिन सदमे में आ जाता है और अपने बाल नोचने लगता है। कितना खुदगर्ज हूँ मैं, कितना खुदगर्ज हूँ मैं। मैंने मार दिया वाइन को, मैंने मार दिया वाइन को, मैंने मार दिया, मैंने अपने वाइन को मार दिया। वो मुझे आजाद करके चली गई, मुझे आजाद करके चली गई। नहीं, नहीं चाहिए मुझे आजादी, नहीं चाहिए। मुझे अब तक कुछ क्यों याद नहीं आया? वो कसमें, वो वादे जो मैंने शादी के समय अपनी वाइन को दिया था, मैं इतना अंधा हो गया कि सब भूल गया मैं। नहीं वाइन नहीं, मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे खुद से बांध लो दोबारा, मुझे बांध लो ना वाइन, मुझे बांध लो खुद से, मुझे नहीं होना आजाद वाइन, मुझे आजाद नहीं होना। जिमिन रोता रहा, पर वायन ने तो जिमिन की बात ही तो मानी थी। आखिर उसने जिमिन को आजाद कर दिया था खुद से, हमेशा हमेशा के लिए। अब तो जिमिन को खुश हो जाना चाहिए था, तो वो क्यों वापस से वायन से बंधना चाह रहा था? सो आर्मी, यहाँ पे वायन जो थी वो अचानक से नहीं मरी थी। जब वो वायन जो थी डिवोर्स के जो पेपर्स लेकर आई थी अपने रूम में, तो उसने उसी वक्त जहर खा लिया था, क्योंकि वो खुद को अपने पति के सिवाय किसी और को नहीं सौंपना चाहती थी। और जिमिन का ऐसा बर्ताव, ऐसी सब बातें देखकर वो और नहीं जीना चाहती थी। वो आखिर सब कुछ सह तो रही थी, पर अब वो और कितना सहती, और जिमिन से दूर रह के वो जिंदा रहती भी तो कैसे? तो उसने पॉइजन खा लिया था, और थोड़े देर बाद जब उन दोनों सेक्सुअल हो गए, सब हो गया, तो उसकी बाहों में ही वाइन ने अपना दम तोड़ दिया। आर्मी, सो बताना ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी कैसी लगी। जानती हूँ ये स्टोरी बहुत छोटी सी थी एंड ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। मेरे एग्ज़ाम से मैंने बोला था कि इस वीक अपलोड करूँगी ही करूँगी, इसलिए मैंने अपने एग्ज़ाम को थोड़ा साइड करके थोड़ी सी वीडियो बना दी है। सो माइंड मत करना एंड नाराज़ भी मत होना। मैंने एक स्टोरी बनाई थी जिमिन और वायन के लिए, तो वो जो स्टोरी है वो बहुत लंबी है, और वो लंबी स्टोरी मतलब लगभग थोड़ा ज़्यादा ही लंबी है थोड़ी सी, तो उसके लिए ड्यूरेशन भी तो थोड़ी लंबी जाती ना, इसलिए मैं नहीं कर सकती थी। सो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वो वीडियो मैं थोड़े समय बाद अपलोड करूँगी, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। बट मेरे थोड़े से एग्ज़ाम इस वीक नेक्स्ट वीक तक ख़त्म ही हो जाएंगे, फिर उसके बाद से हम अपने चैनल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले। तो बने रहना मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर ब्यूटीफुल स्टोरीज लाइक दिस, ओके? एंड लाइक करना दिस वीडियो को एंड कमेंट कर देना अगर आपको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? जिमिन चाहिए, दे दूँ मैं? नहीं दे पाऊँगी,
ओके, अगर आपको कुछ स्टोरी के टाइटल्स बोल रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, सजेशंस कुछ भी देना हो तो कमेंट कर देना। ओके, इंग्लिश तो आती नहीं है तुझे, सीखना पड़ेगा। ओके आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। बाय। थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाएगी ना, वेट करना। बाय। कैसी लगी वन शॉट ज़रूर बताना, एंड जिमिन के लिए एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ओके बाय।